महात्मा गांधी ने कहा था कि नागरिक मिलकर ही समाज को बनाते हैं, यानी नागरिक जैसे होंगे वैसा ही समाज होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर वार चल रहा है, अगर उसको हम देखें तो ये बात सही साबित होती है कि जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे पता चलता है कि जैसा नागरिक होगा वैसा समाज होगा, क्योंकि ट्विटर की कोई गलती नहीं है। 2006 में जब ट्विटर की स्थापना हुई थी, जेस हर्सी, नोवा ग्लास, ब्रिज स्टोन और इवान विलियम ने जब ट्विटर की स्थापना की थी, तो उसका जो पर्पस था, उसका जो कार्य था, वो माइक्रो ब्लॉगिंग का था। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि संक्षिप्त में अपनी बात को कहना, और इसके लिए 140 कैरेक्टर दिए गए कि इन 140 कैरेक्टर्स के ज़रिए ही आप अपनी बात को ट्विटर पे कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। ट्विटर का जो काम था वो था कम शब्दों में पूरी बात को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन हमारे यहाँ ट्विटर एक युद्ध का ज़रिया बन गया। अभी जो ताज़ा मामला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर युद्ध हुआ, जिसके बारे में हम आगे सिलसिलेवार बात करते हैं कि कल कैसे क्या क्या हुआ। ट्विटर की जब स्थापना हुई तब उनके संस्थापक लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ट्विटर का ये प्रयोग भी हो सकता है। लेकिन ट्विटर का ये प्रयोग कैसे हुआ, उसकी भी एक वजह है। आज का जो दौर है उसमें जितनी ही एग्रेसिव, जितने ही गुस्सा, जितने ही आप आक्रामक होकर अपनी बात कहते हैं, गलत बात कहते हैं, अश्लील बात कहते हैं, एक्सपोज होते हैं, उतना ही लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के तमाम फॉलोअर होते हैं जो इस तरीके की आपत्तिजनक बातें करते हैं, उनको तेज़ी से बढ़ावा मिलता है। सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें फॉलोअर, विजिटर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंस्टाग्राम को देख लीजिए, वहाँ ऐसे ही लोग तमाम तरीके की रील बना रहे हैं जिनसे कि लोग आपको फॉलो कर सकें, आपके साथ जुड़ सकें। उस रील को बनाते समय तमाम मापदंड, तमाम मर्यादाएं लोग भूल रहे हैं। उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, किसी एक को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके का चलन है जो हिंदुस्तान में तेज़ी से बढ़ा। वैसे अगर देखें तो विश्व में भी करीब करीब स्थितियां वैसी हैं, लेकिन चूँकि विश्व में कानून व्यवस्था एक अलग देशों में ऐसी है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो कानून बिना किसी भेदभाव के काम करता है। लेकिन भारत में कानून अपने हिसाब से काम करता है, और वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक ट्विटर युद्ध चल रहा है। इस कड़ी को अगर देखें तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। धीरे धीरे पहले जो प्रवक्ता लोग थे उनके बीच हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी, उनको बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई। उन्होंने मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया। उसके बाद वो कोर्ट में गए और कोर्ट में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। इसी तरीके से जो ऋचा राजपूत की बात हो रही, जो भाजपा की मीडिया सेल की यूथ की हेड हैं, उनके खिलाफ भी पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। फिर उन्होंने भी मुकदमा कायम कराया, और इसके बाद फिर उन्होंने भी अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस कष्ट की शुरुआत किसने की। ये वैसे ही है जैसे अगर पूछा जाए कि अंडा पहले आया मुर्गी, वैसा ही एक सवाल है। इससे इतर, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो सारे चैनल्स हैं, तमाम सारी मीडिया है, वो अलग अलग तरीके से इस घटना को दिखा रही है। अलग अलग तरीका क्या है, जिसकी जैसी सोच है। अखिलेशवादी मीडिया अखिलेश की तरह से इस अखिलेश के पक्ष में इसको प्रस्तुत कर रही है, और जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो अपने तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रही है। मैं इन दोनों के ही बीच में नहीं हूँ, और मैं एक आपके संज्ञान में सिलसिलेवार चीज़ों को रखता हूँ। कल की सुबह
करीब 8 बजे के आसपास पुलिस ने जो मनीष जगन अग्रवाल, जो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के हेड थे, उनको गिरफ्तार किया। उनके गिरफ्तार करने के बाद ही एक तरीके का भूचाल आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीधे डीजीपी ऑफिस दमक जाते हैं और वहाँ वो धरना देते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, फिर चाय मंगाते हैं। चाय के दौरान जो उनका ये वीडियो वायरल हुआ कि पुलिस की चाय में जहर हो सकता है, एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए किस तरीके से अखिलेश ने वहाँ पे धरना दिया। जब अखिलेश का धरना चल रहा था, ठीक उसके बाद वहाँ पे पुलिस के अधिकारी आ जाते हैं और उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण ढंग से उनकी बात होती है। पुलिस अधिकारी अखिलेश यादव को शिष्टाचार बस चाय का ऑफ़र करता है, जहाँ पे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई मैं पुलिस की चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि इसमें जहर हो सकता है। देखिए किस तरीके से अखिलेश ने इस बात को कहा है। विकास अगर खुल गया हो, कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अब कहाँ ले चलोगे? अखिलेश यादव यहाँ से निकल के, डीजीपी ऑफिस से निकल के, फिर सीधा वो जो नई जेल है मोहनलालगंज और गोसाईगंज के बीच जो नई जेल बनी है लखनऊ की, वहाँ पहुँचे। वहाँ पुलिस ने सम्मान दिया, पुलिस ने उनको एक तरीके से सैल्यूट गार्ड पेश किया। ये भी वीडियो में है। भैया नमस्ते। 4-5 ही लोग जाए, बातें नहीं, विधायक लोग और लोग आए, विधायक लोग आए, विधायक लोग आए और नेसेसरी मत यहाँ किस करना, विधायक लोग ही जाए, 4-5-6 लोग हैं। इसके बाद अखिलेश जो है जेल में मनीष से मुलाकात करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी मीडिया में फैल जाती हैं। क्योंकि अखिलेश जब धरना दे रहे थे, यानी जब कैंटीन में डीजीपी ऑफिस के बैठे थे, तो ही उन्होंने ट्विटर से दिखा दिया था कि देखिए यहाँ पे कोई है नहीं। इसके बाद पूरी जो मीडिया है उसको पता चलता है और वो वहाँ अखिलेश को घेर लेती है। अखिलेश कहते हैं कि मीडिया उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन देखिए किस तरीके से मीडिया उनकी बातों को कवर कर रही है। इसी दौरान जब अखिलेश वहाँ पे डीजीपी ऑफिस में होते हैं, उनके लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और एक तरीके का वो घेराव करते हैं। किस तरीके से पुलिस फिर उनको खदेड़ती है। छोड़ दो। अंदर जा, ऐसा क्या हो रहा है? लाठी मार रहे हो बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पे? महिला
कई नेता हैं वो पुलिस से भिड़ जाती हैं। के साथ इस तरीके की झड़प क्यों होती है, इसका भी एक बड़ा रोचक इतिहास है। क्या होता है कि जब कोई कार्यकर्ता पुलिस से पिटता है तो उसे पार्टी एक बड़ा मान सम्मान देती है। पार्टी सोचती है कि इस कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे याद आता है कि 2009 के आसपास की घटना है। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन किया विधानसभा मार्ग के सामने। वहाँ पे पुलिस ने एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने उसके सीने पे अपना पैर रख दिया। ये फ़ोटो क्लिक हुई और ये फ़ोटो अगले दिन समाचार पत्रों में छपी। उसके बाद वो कार्यकर्ता पार्टी का हीरो बना और जब 2012 में अखिलेश यादव सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने उस कार्यकर्ता को मंत्री स्तर का दर्जा दिया। इन वजहों से जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करते हैं कि पुलिस से भिड़ो, खुद अपने वीडियो बनाते हैं, खुद उसको सोशल मीडिया पे या दूसरे तरीक़ों से दिखाते हैं कि देखिए फला जगह पार्टी ने प्रदर्शन किया था और पुलिस ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया। इसके बाद जब ये प्रकरण शांत होता है तो शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अपना एक बयान देके पूरा घटनाक्रम साफ करते हैं। अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। क्योंकि आज संडे का दिन था तो कोई भी यहाँ सभी लोग मौजूद नहीं रहते। आवश्यकता अनुसार अधिकारी ही यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे उनसे उनकी वार्ता हुई तथा स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पे आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा समय समय पे मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई जैसा कोर्ट का निर्देश होगा उस अनुसार अमल में लाई जाएगी। जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं उनमें से कुछ 153A, 295A, 500, 505,
504, 66 IT एक्ट, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153 बी, 295 ए, 298, 420 और IT सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354 ए की भी धारा लगी हुई है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफर किया गया, उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या शांति भंग की आशंका जो 151 में गिरफ्तारी हुई है? मैंने बताया कि जो नियमानुसार और विधिक कार्रवाई लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई है, इस संबंध में उनके द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शांति व्यवस्था भंग होने के पूरे आसार थे, इसी आधार पे लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने चाय पी, उनको चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं चाय नहीं पियेंगे, पुलिस हमें भी जहर दे सकती है। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई, उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। सर क्या आपने ट्वीट देखे? क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं। विभिन्न तिथियों में नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के बाहर तो प्रदर्शन हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, तो इस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करिए और इस तरह से प्रोटेस्ट करें? फिर हम ये जो आगमन था, इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी, न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और हमारा पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेस हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। नाम है एफआईआर में 3 लोगों के नाम है, एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 और लोग गिरफ्तार होंगे, 3 लोगों के नाम है। ये सभी चीज़ें स्थानीय पुलिस के द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि पता नहीं चला पूर्व सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के यहाँ मुख्यालय इस संबंध में कोई पहले से घोषित कार्यक्रम नहीं था। धन्यवाद। प्रशांत कुमार ने जो चीज़ें कही उसमें चाय का भी बार बार जिक्र आया। उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव को चाय दी गई थी और वो चाय पीने के बाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वहाँ से बाहर गए। इन सब पे जो राकेश त्रिपाठी, जो खुद भुक्तभोगी रह चुके हैं इस तरीके के तमाम बातों के, जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ अनर्गल चीज़ें आई, उनका भी बयान सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। तो इस तरीके से देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हमने आपके सामने रखा है। मैं किसी एक पक्ष को दोषी नहीं देता, किसी एक पक्ष को मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या बुरा काम किया।
एक तरीके से सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो ऐसा ही है, और सोशल मीडिया पर समाज ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद कर रहा है जो गाली गलौज करते हैं। जो आप पूरा अगर ट्विटर देखिए तो किसी भी मुद्दे पे जितनी बातें नहीं लिखी जाती उससे ज़्यादा उस पर गालियाँ होती हैं। और इस जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुआ, इसमें भी ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां हैं जिनको हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। इस पूरे सिनेरियो में पूरा जो मुद्दा है, इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है कि पार्टियों में लोग जाते हैं कहाँ से, वो इसी समाज के लोग हैं। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे नागरिक होंगे वैसा समाज बनेगा, तो जिस तरीके के नागरिक हैं, जिस तरीके का व्यवहार वो करते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। हम अपने सामाजिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में देखें तो शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब आप औरतों से संबंधित गालियां ना सुनते हों। बहुत सारे लोग देते भी हैं, एक उनकी, कई लोगों के तो तकिया कलाम में ये गालियां शामिल होती हैं। एक तरीके से देखें तो इन चीज़ों का समाज भी कोई बहुत बुरा नहीं मानता। शायद यही वजह है कि गालियां देने वाले लोगों को समाज के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, उनके वीडियोस ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हम आप यूट्यूब की ही चर्चा करें तो ऐसे वीडियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं जिनमें कि लोग अनर्गल बात करते हैं, असत्य बात करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, अपने को विक्टिम बना के पेश करते हैं। तो एक तरीके से जो ये माया जाल है उसमें आम दर्शक को फंसाने की कोशिश की जाती है, और आम दर्शक कहीं ना कहीं सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, इसलिए ये हालात सामने आते हैं। अगर वास्तव में समाज से गालियों को मुक्त करवाना है तो एक बार हर नागरिक को तय करना पड़ेगा कि वो खुद न गाली दे, न गाली सुने और न गाली देने वाले को प्रोत्साहित करे। अगर ये हो गया तभी समाज से गालियों का दौर खत्म हो सकता है, अन्यथा राजनीतिक दल कोई हो, नेता कोई हो, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां चलती रहेंगी और इनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ये हम दर्शकों के, आप दर्शकों के हाथ में है कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों को हतोत्साहित करती है। अगर दर्शकों ने एक बार ये ट्रेंड बना लिया कि वो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित जानिए कि वो लोग फिर गाली नहीं देंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखिए, बायकॉट बॉलीवुड एक ऐसा ट्रेंड चलता है, ट्रेंड चलते हैं कि जिसमें बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड भी था, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं। लिहाजा हमें समाज पे दबाव बनाने के लिए एक ये प्रयास करना होगा कि हम गाली बैन का कोई हैशटैग चलाएं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें, उनके अनुयायी न बने, उनके फॉलोअर न बने जो गाली देते हों। बहुत शुक्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों को आप फॉलो न करें जो लोग इस तरीके की भड़काऊ बातें, भड़काऊ बयान देते हैं, लड़ाई कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, एक दूसरे में वैमनस्य पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए।